आज बहुत अच्छा एक प्रश्न आया है कि दीदी, जब हम किसी को दूर से मिलते हैं, ऐसे ही जान पहचान है तो वो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा नज़दीक आते हैं, जान पहचान बढ़ती है तो वो इतने ख़राब क्यों लगने लगते हैं। है ना। तो तो ये प्रश्न बहुतों के मन में आता होगा कि दूर से मिलते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन जब साथ रहने लगते हैं तो वही आत्मा है ना। और इस प्रश्न का पूछने वाले का कॉन्टेक्स्ट भी थोड़ा बता देती हूँ कि ये अभी अभी नई शादी हुई थी, तो जिनसे विवाह हुआ उनको पिछले 13 वर्षों से जानते थे। और 13 वर्षों के बाद जब अभी विवाह हुआ, तो विवाह होने के बाद ये मुझे पूछते, अभी जब कोर्स किया ना तो मुझे पूछते कि दीदी, मैं तो ऐसा लगता है रहने के बाद कि इनको तो हम जानते ही नहीं। और अभी ऐसा लगता है कि ये कौन है, ये कोई और ही है। जिनको 13 वर्षों से जानते थे वो ये है ही नहीं। तो अभी नई नई बातें समझ में आती हैं। तो फिर ये बात जो है ये कईयों के मन में आती है, चाहे वो विवाह के संबंध में या वैसे भी किसी के साथ। देखो, कोई फ्रेंडशिप होती है, बहुत पुरानी होती है, लेकिन वही फ्रेंड 15 दिन घर में रहने आ जाए तो फिर उनके साथ तालमेल बिठाना बहुत मुश्किल होता है। तो बाबा हमें इसका राज क्या समझाते हैं कि हर आत्मा के, हम एक एक आत्मा जो है, हमारे अंदर जो रिकॉर्डिंग है वो बहुत अलग अलग है। एक आत्मा का पार्ट दूसरे से मिलता नहीं है। एक एक आत्मा, आप सोचो, जितनी आत्माएं हैं इस दुनिया में उतने संस्कार हैं, उतने संस्कारों की वैरायटी है। एक भी ऐसी आत्मा नहीं है जिसका संस्कार हूबहू दूसरे का संस्कार हो, है ना। जैसे दुनिया में कहते हैं ना, किसी का डीएनए किसी से मैच नहीं हो, नहीं, किसी का फिंगरप्रिंट मैच नहीं होता। तो ऐसे एक आत्मा का संस्कार दूसरे से कभी मैच नहीं होता। अब क्या होता है कि जब हम किसी के साथ एक छत के नीचे रहते हैं, जब सारे दिन की लेन देन होती है, तो ऐसे क्या बात है जो हमें पता चलती है। वो जो संस्कार हैं, जो उनके संस्कार हमसे बहुत डिफरेंट हैं, वो सब जैसे सामने दिखाई देने लगते हैं। और जब वो संस्कार जो अलग है हमसे वो दिखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम तो इनको जानते ही नहीं, या ये तो गलत है क्योंकि इनके संस्कार हमारे से कितने डिफरेंट हैं। अब प्रश्न ये आता है, जो ये बहन भी मुझे बहुत अच्छा ये प्रश्न पूछ रही थी कि फिर दीदी, जब मालूम पड़ जाता है कि हम और ये एक जैसे हैं ही नहीं, भले ही 13 वर्ष से जानते हों, तो फिर अब इकट्ठे रहें कैसे, क्योंकि इतने डिफरेंसेस हैं, तो इकट्ठे क्या सोच के रहें, है ना। तो आप देखो कि मैं ये तो नहीं जानती कि लौकिक जीवन में आप जब इकट्ठे रहते हैं तो आप उन एक्सपेक्टेशंस, जिन एक्सपेक्टेशंस से आए, उन एक्सपेक्टेशंस पे काम करके कितना इस बात को समझ पाएंगे कि हमें इकट्ठे क्यों रहना है। लेकिन मैं आपको अपनी पर्सनल बात बताती हूँ कि हम जब ज्ञान में आए तो जैसे, है ना, मैं और संतोष भाई हैं तो दोनों युगल तो चल ही रहे ज्ञान में, तो चॉइस थी कि दो ही रहे, है ना। फिर ऐसे नहीं कि और बहनें आए और करें, तो कोई ऐसी आवश्यकता तो नहीं थी ना, ऐसा भी कोई कंपल्शन नहीं था। लेकिन फिर
इतनी बहनें आए रहे, क्यों रहे? तो क्या सोचकर हम समझते हैं कि हमें संगठन में रहना है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे दुनिया में सोचते हैं ना कि हमें संगठन में इसलिए रहना है क्योंकि संगठन में हमें सुख मिलता है, हमें अच्छा लगता है। फिर जिस एक्सपेक्टेशन से साथ में आते हैं तो समझ में आता है कि अच्छा, इनके साथ तो कोई सुख नहीं मिल रहा, या इनके संस्कार और मेरे संस्कार तो टकरा रहे हैं, तो फिर अलग होने की सोचते रहते हैं। लेकिन जब हम बाबा के पास आते हैं तो हम संगठन में क्यों रहते हैं? हम संगठन में इसलिए रहते हैं क्योंकि सेवा संगठन में होती है। इसीलिए जब तक आपका कोई पर्सनल पर्पस नहीं है, आपका पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है, और आपको समझ ये नहीं आता कि इस पर्पस ऑफ लाइफ के लिए मुझे इनके साथ रहना है और जो भी संस्कार मिलन की तालमेल है वो बिठानी है, तो जब तक वो पर्पस ऑफ लाइफ सामने नहीं होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई कारण चाहिए। अब मान लीजिए हमारा तो कारण क्या है कि कितने भी हमारे से ऑपोजिट संस्कार वाली आत्मा भी होती है तो भी उनके साथ हम साथ में रहते हैं, सेवाएं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा पर्पस ये है कि बाबा की सेवा होनी चाहिए, कार्य होना चाहिए, और अकेला कोई कार्य नहीं कर सकता क्योंकि हर एक में अलग अलग विशेषता है, और वैसे भी सब कुछ कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता। तो हर आत्मा का अपना जो कंट्रीब्यूशन होता है उसमें। जब हम लौकिक व्यवहार में रहते हैं तो उसमें भी हमें देखना है कि हमारा कॉमन पर्पस क्या है या मेरा निजी पर्पस क्या है। जब हम, और मुझे ऐसा लगता है कि संस्कार मिलन करके हम चलें, इसके लिए एक बहुत अच्छा उद्देश्य आप धारण कर सकते हैं कि ये जो आत्माएं हैं इनके बीच रहते हुए मुझे अपनी स्व उन्नति करनी है। क्योंकि जो ऑपोजिट संस्कार वाले हैं उनके साथ जब हम रहते हैं तो हमारे पेपर भी आते रहते हैं, तो हम जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको वहाँ अप्लाई कर कर हम अपनी स्व उन्नति कर सकते हैं। जैसे मैंने देखा कि जब मैं ऑफिस जाती थी तो कई ऐसा कहते थे कि ऑफिस की क्या ज़रूरत है, आप वैसे भी सेवा में रह सकते। उस समय सेवा इतनी बड़ी नहीं थी, तो मेरे को आता था, मैं जाती हूँ, 4 आत्माओं के बीच बैठती हूँ, उनके वैरायटी संस्कारों के साथ जो मुझे तालमेल बिठाना होता है तो मेरा ज्ञान योग सब अप्लाई हो जाता है ना। खुद भी तो पता चले कितने पानी में है कि खाली ज्ञान सुना रहे हैं लेकिन पता ही नहीं कि परिस्थिति आई तो हम प्रेम स्वरूप रह पा रहे हैं नहीं, या अपोजिट संस्कार वालों के साथ सहयोग देकर कार्य कर पा रहे हैं या नहीं। तो ये बहुत अच्छा एक, अगर आपका लक्ष्य स्व उन्नति का है, जैसे कि आपने कहा कि जो आत्मा है वो बिल्कुल ऑपोजिट संस्कार वाली है, तो अगर आपका लक्ष्य स्व उन्नति का है तो आप उनके साथ जो भी पेपर आते हैं, जो भी खिटखिट होती है, उसको आप कैसे देखेंगे कि ये तो टेस्ट पेपर है, ये मेरा चैलेंज है ना, कि इस टेस्ट पेपर के साथ भी मुझे बाबा की फुल श्रीमत पर चलना है। मुझे जैसे बाबा ने कहा है कि मेरा स्वरूप, मेरे बोल, मेरा व्यवहार जैसा होना चाहिए वैसा मैं रख सकूं, और जो भी ज्ञान गुण शक्ति की पॉइंट मुझे अप्लाई कर कर अपना वो स्वरूप रखना है वो मैं रख सकूं। अगर आप ये लक्ष्य रख के चलेंगे, स्व उन्नति का लक्ष्य, तो आप बहुत अच्छा उस संगठन में रहकर चल सकते हैं। और दूसरी बात है, ये जो एक्सपेक्टेशन है ना, वो जो पुरानी मत, जैसे आज बाबा भी कहते हैं कि ईश्वरीय मत और रावण मत। तो रावण मत क्या कहती है कि जिनके साथ हम रहते हैं ना वो एकदम अच्छे अच्छे होने चाहिए हमारे हिसाब से, और हमारे जैसे होने चाहिए, उनके साथ हमें, है ना, तालमेल बैठना चाहिए। लेकिन बाबा तो हमें कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, कोई आत्मा ऐसी बनी ही नहीं है जिसका संस्कार आपके संस्कार से टोटली मैच करता हो।
ये पॉसिबल ही नहीं है। कुछ ना कुछ संस्कारों का अंतर तो रहता है। इसीलिए तो हर व्यक्ति को लगता है ना कि घर के बाहर बहुत हैं जिनके साथ मेरे संस्कार मिलते हैं, घर वालों के साथ नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि वो अंदर नहीं रहते। जब वो अंदर रहेंगे तो आपको पता चलेगा इनके साथ भी नहीं मिलते। तो बाबा हमें कहते हैं कि कोई भी ऐसी आत्मा इस धरा पर नहीं है जिसके साथ आपके संस्कार टोटली मैच हो। हर आत्मा के साथ हमारा संस्कार डिफरेंट होता है। और जब हम वैरायटी संस्कार वालों के साथ रहते हैं तो हमें अपने लक्ष्य को बुद्धि में रखकर संस्कार मिलन का एफर्ट लेना पड़ता है। और संस्कार मिलन मतलब ये नहीं होता कि मेरे संस्कार उनके जैसे हो जाए या उनके संस्कार मेरे जैसे हो जाएं। कई बार संस्कार मिलन मतलब यही समझते हैं, है ना। मुझे एक माता कहती थी कि मेरे युगल जो हैं बहुत शराब पीते हैं, और क्योंकि वो शराब पीते हैं, पार्टियां करते हैं, तो उनके साथ मेरा तालमेल नहीं बैठता। तो मैं सोचती हूँ कि मैं भी शराब पीना शुरू कर दूँ तो फिर उनके साथ हम जोड़ी होकर कहीं जा सकेंगे, आ सकेंगे, है ना। तो कई बार ऐसे भी सोचते हैं कि मनुष्य आत्मा के साथ इस प्रकार से संस्कार मिला लें कि उनके संस्कारों को अपना बना लें या अपने संस्कारों को उनका बना दें। लेकिन बाबा कहते हैं संस्कार मिलन मतलब ये नहीं होता। आपकी स्क्रिप्ट में जो नहीं है वो आप कैसे करेंगे? थोड़े दिन कर भी लेंगे तो वो आपका संस्कार है ही नहीं ना। थोड़े दिन कर भी लेंगे तो उसके बाद उस आत्मा को उलहना देंगे। तो बाबा कहते हैं इसीलिए संस्कार मिलन माना उनका संस्कार उनका रहे, हमारा संस्कार हमारा रहे, लेकिन हम उनके साथ स्नेह सम्मान से चल सके। हमारे अंदर ग्लानि की भावना, घृणा की भावना, तिरस्कार की भावना, क्रोध की भावना ना आए। उसके लिए हमें अपने लक्ष्य पर नज़र रखनी होगी और बाबा का साथ और हाथ लेकर आत्मिक दृष्टि रखते हुए, साक्षीपन रखते हुए संबंधों में चलना होगा। और अगर हम बात बात में इमोशनल होंगे, बात बात में ये कहेंगे या तो आप रॉन्ग हो या मैं रॉन्ग हूँ, या आप राइट हो या मैं राइट हूँ, नहीं, आप भी राइट हो, मैं भी राइट हूँ, लेकिन अपने अपने हिसाब से। ऐसा नहीं होता जैसे हम दुनिया में सोचते हैं ना कि एक व्यक्ति रॉन्ग है तो दूसरा राइट होगा, या एक राइट है तो दूसरा रॉन्ग होगा। बाबा कहते दोनों राइट है, लेकिन अपने अपने तरीके से। और भले ही आप उसके राइट के साथ एग्री ना करें, लेकिन आप उस आत्मा के पार्ट को साक्षी होकर देखकर बिना खिटखिट किए, अपने अंदर कोई हलचल बिना लाए, आप उनके साथ तालमेल बिठाकर चल सको। और इसके लिए लक्ष्य पर नज़र बहुत ज़रूरी है कि मुझे क्या बनना है, मुझे क्या पाना है ना। मुझे इस आत्मा के साथ अंतमते सोगति नहीं पानी है, मुझे बाबा की श्रीमत पर चलकर अपनी अंतमते सोगति बनानी। तो मैं इसका इंतज़ाम करूं कि इसके होने के बावजूद मैं अपनी दृष्टि वृत्ति को ऐसी ट्रेनिंग दूं कि मैं इनके साथ साथ चलते अंतमते सोगति को पा सकूं, बाबा की श्रीमत पर चलकर कमाई कर कर जा सकूं। तो ये हमें समझना है ना। होप आंसर मिला हो। आज फिर बाबा हमें कहते हैं कि हमें पहले आप, बाबा ने पहले आप कहना सिखाया, और ये एक मंत्र की तरह है। और अगर हम इन मंत्रों का, वरदानों का उपयोग करें तो बहुत अच्छा सफलता और संतुष्टता का अनुभव करेंगे। आप कई बार देखते हैं ना कि देखो दुनिया में कहते हैं कि रिलेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन परफेक्शन, है ना। दुनिया में क्या कहते हैं, बहुत अच्छी ये कहावत है कि रिलेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन परफेक्शन। लेकिन हम कई बार परफेक्शन की कोशिश में रिलेशन को भूल जाते हैं, है ना। रिलेशन में जब हम आत्माओं के साथ संगठन में काम करते हैं तो हमें ये समझना होगा कि काम अच्छा हो ये तो ठीक है,
लेकिन साथ में जो वायुमंडल है आत्माओं के साथ वो संतुष्टता का बने, क्योंकि संतुष्टता सफलता का आधार है। आप सोचो कि अगर 5 आत्माएं संगठन में रहती हैं या 50 रहती हैं और उनमें से 10% आत्माएं भी असंतुष्ट हैं, तो आप सोचो कि वो जो 90% जो अपनी पूरी एनर्जी लगा रहे हैं उस एनर्जी का भी फल और बल मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो 10% की असंतुष्टता है वो बिल्कुल वायुमंडल में जैसे असफलता के बीज बोती रहती है। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि और हर आत्मा, आज आप देखो हर एक को क्या चाहिए, सबसे ज़्यादा तो हर एक को स्नेह और सम्मान चाहिए, और बाकी चीज़ें तो स्नेह और सम्मान ना होने के कारण चाहिए चलता है। तो बाबा हमें कहते कि जब हम संगठन में चलते हैं तो हम हर एक को स्नेह और सम्मान दें, और जब हम किसी को सम्मान और स्नेह देते हैं तो उसके दिल से भी, क्योंकि जो हम देंगे वो हमारे पास वापस आएगा, तो उसके दिल से भी हमारे लिए स्नेह और सम्मान वापस आएगा, है ना। मान लीजिए आप कोई कार्य कर रहे हैं तो थोड़ा सा उनका भी हाथ लगवाइए। कोई चीज़ हो रही है, कहीं पर कोई प्रशंसा हो रही है तो उनको भी थोड़ा क्रेडिट दीजिए। अगर ये बातें हम थोड़ी थोड़ी धारणा में लाते जाएं तो वायुमंडल में संतुष्टता होगी, क्योंकि जिसको दुनिया में आजकल इंक्लूसिविटी कहते हैं, है ना। अब इंक्लूसिविटी कैसे होती है? क्योंकि जब हमारे अंदर देहाभिमान होगा, मान लीजिए आपके अंदर देहाभिमान है कि ये आत्मा भोजन अच्छा नहीं बना पाएगी, है ना, तो आपको लगता है कि ये अच्छा भोजन नहीं बनाएंगे तो इनको आज भंडारे से बाहर रखना है ना। ये बात नहीं है कि कायदे प्रमाण, कायदे की तो बात अलग है कि अगर वो कायदे से नहीं चलते हैं तो उसमें तो बाबा भी हमें कहते हैं कि अच्छा भंडारे में नहीं, लेकिन कायदे प्रमाण चलते हैं, शुद्ध वृत्ति भी रखते हैं, शुद्ध उनकी खान पान भी अच्छा है, लेकिन फिर भी आपको लगता है ये टेस्टी नहीं बनाते हैं, इनके अंदर विशेषता नहीं है, तो आप उनको कहते हैं आप आज मत बनाना, बाकी बनाएंगे क्योंकि आप अच्छा नहीं बनाते तो उसके अंदर क्या आएगा? असंतुष्टता आएगी, है ना। लेकिन अगर आप थोड़ा सा उनको कहेंगे आप भी करो, ये चौक लगा देंगे, आप कटिंग कर दो, आप ऐसे कर दो, तो अगर उनको आपने इंक्लूड किया तो उस आत्मा के अंदर से भी क्या आएगा? जैसे आपने उनको स्नेह और सम्मान दिया, स्नेह और सम्मान का सबसे बड़ा जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है किसी को भी शामिल करना, किसी को भी अलग थलग ना रखना, इंक्लूड करना। पहले आप मतलब कोई ये नहीं होता कि किसी को कोई बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी देनी है आपको या कुछ करना है, लेकिन हर एक को, है ना। जैसे पहले आप कैसा है, जैसे आप चल रहे हैं तो किसी को आपने कहा ना आप भी आगे आ जाओ, आप भी चलो, तो इस प्रकार से हर एक को शामिल करके चलना। अगर हम इस प्रकार से चलते हैं तो वायुमंडल में क्या होती है? संतुष्टता होती है। मुझे एक बार एक माता कहती थी, बहुत देखो कितनी छोटी छोटी बातें होती हैं, मुझे कहती कि जब मेरे ससुर जब बीमार थे तो उनकी सारी सेवा मैंने की। वो कहती कि रात रात जग के मैंने उनकी सेवा की, और दीदी जब उनका अंतिम क्रियाकर्म हो रहा था तो मुझे सबसे ज़्यादा ऐसा आ रहा था कि मेरे ससुर नहीं रहे, लेकिन उस समय पर सब लोग आगे आगे रहे और मुझे कहा तुम तो इस घर की नहीं हो, तुम पीछे रहो है ना, जैसे कि मुझे थोड़ा अलग कर दिया। तो मुझे कहती कि उस दिन का कि वो जो एक दिन की बात है वो मेरे दिल में रहती है कि क्या हो जाता अगर मुझे भी थोड़ा सा साथ में रख लेते। तो आप सोचो कि ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं इस कारण से कितनी असंतुष्टता आत्माओं में हो जाती है, और फिर हम सोचें कि ऐसे वायुमंडल में संगठन में सफलता हो, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं निर्माण बने, है ना। देहाभिमान में ऐसा नहीं समझे कि मैं ही मैं हूँ, मेरे से ही कार्य होगा, कोई दूसरा है, हो सकता है वो 100% नहीं कर सकता लेकिन थोड़ा सा तो कार्य कर सकता है। हम कहानी सुनते हैं
कि है ना, जो गिलहरी ने भी जब राम सेतु बना तो गिलहरी ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया, वो भी मिट्टी में लोट-पोट होती और जाके झड़कती तो भगवान ने गिलहरी को भी उठाकर और उसके जैसे शरीर पर हाथ फेरा, तो उसी को कहते हैं, ये कथा में आता है कि गिलहरी के जो निशान है शरीर पर वो इस आधार से है कि भगवान ने प्यार से हाथ फेरा। तो आप सोचो कि जब भगवान ये नहीं कहते, क्या भगवान पुल खुद नहीं बना सकते थे क्या है ना, अगर उसको भी माने कि भगवान ने पुल बनाया, साथ सेतु बनाया, तो क्या वो खुद नहीं बना सकते? लेकिन ये बात क्यों कही जाती है कि गिलहरी को भी भगवान ने सराहा कि आपने कुछ किया? क्योंकि पहले आप, जब हम किसी को भी ये भासना देते हैं निर्माणता की कि सबके कणे दाने से एक एक के सहयोग से कार्य होता है, तो जब हम हर एक को ये भासना देते हैं कि आपके सहयोग से हुआ, आपके कंट्रीब्यूशन से, आपकी मेहनत से हुआ, जब उनको भी ऐसा इम्पोर्टेंट फील होता है तो संगठन में संतुष्टता और सफलता की लहर रहती है। और ऐसी आत्मा जो हर एक को महत्व देती है, हर एक को सम्मान देती है, उस आत्मा को भी हर एक के द्वारा, आप सोचो, आप तो एक एक को दे रहे हैं, लेकिन आपको किसका सम्मान मिलता है? सर्व का सम्मान। और जिसको सर्व का सम्मान मिलता है वो क्या कहलाते? महान। तो बाबा कहते कि ऐसे निर्माणता में महानता समाई हुई है ना। और फिर आज बाबा हमें बहुत सारे क्लैरिफिकेशंस भी देते हैं। बाबा हमें आज समझाते हैं कि धन माया नहीं है, धन तो संपत्ति है, माया तो विकार है ना। आप विचार करो, बाबा कहते हैं दुनिया में कई बार मनुष्य ये झूठी बात कह देते हैं कि इनके पास माया बहुत है या धन को माया समझते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं सतयुग में तो तुम्हारे पास सबसे ज़्यादा धन होगा तो क्या वो माया है क्या? सतयुग में तो माया होती नहीं। तो माया कभी धन को नहीं कहा जाता। माया किसको कहा जाता है? बाबा कई बार मुरली में एक शब्द यूज़ करते, मनहूस। देखा है ना, मनहूस किसको कहते हैं बाबा? जिसके पास सब कुछ है पर भगवान के कार्य में ना लगाए, तो बाबा कहते हैं ये माया है लेकिन अगर संपत्ति है और उसको ईश्वरीय कार्य में लगाते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। वो माया कहाँ है? ईश्वरीय यज्ञ के कार्य में कितनी संपत्ति की आवश्यकता होती है। तो बाबा कहते कोई ये ना समझे कि बिना संपत्ति के कोई कार्य चलता है ना। आज आप सोचो कि एक क्लास भी होती है, ऑनलाइन भी होती है, तो उसके लिए भी कैमरा स्टैंड माइक लगता है क्लास के लिए, है ना। जो सेवाधारी रहते हैं उनका जीवन यापन सब कुछ लगता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि इस प्रकार से हमें समझना है कि धन तो एक साधन है, धन कोई माया नहीं है। और फिर बाबा हमें ये भी समझाते हैं कि कई बार मनुष्य कहते हैं कि भगवान ऑलमाइटी है, तो क्या करके दिखाए? मरी हुई मक्खी को ज़िंदा करके दिखाए है ना। मरी हुई मक्खी को ज़िंदा कर देंगे तो भगवान ऑलमाइटी है। मैं आपको ना इसमें एक बहुत अच्छी बात सुनाती हूँ। एक बार ना एक माता आई तो मुझे रोज़ कहती कि मैं कैसे मान लूँ ये भगवान है, मुझे कैसे प्रूफ मिले ये भगवान है। तो मैं उसको कहती कि ये तो आप बताओ ना कि कैसे मानोगे, क्या प्रूफ चाहिए आपको, क्या होगा तो मानोगे कि ये भगवान है। तो मुझे कहती कि अच्छा कोई साक्षात्कार हो जाएगा ना दीदी तो मान लूँगी कि भगवान है। तो मैंने कहा ठीक है, चलो बाबा को आपने अर्जी डाली है, देखते हैं। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन मैं कमरे में बैठी थी और वो आई और गले लगी, और जब उठी तो मुझे कहती है आपको तारे दिखे दीदी, आपको तारे दिखे? तो मैंने कहा मुझे तो कुछ नहीं दिखा। तो कहती मैंने तो अभी अभी साक्षात्कार किया, परमधाम का साक्षात्कार किया, और ऐसे दौड़ दौड़ के बड़ी खुशी में गई। फिर कुछ दिन बड़े उमंग में चली और उसके बाद कुछ दिन के बाद उसका सेंटर आना बंद
तो फिर मैंने उसको कहा सेंटर क्यों नहीं आते, कहते इसमें बिज़ी है उसमें बिज़ी है। तो मैंने उसको कहा आपको तो साक्षात्कार हुआ था ना, फिर उसके बाद भी आपको, आपने कहा साक्षात्कार होगा तो आप मानोगे भगवान है, फिर साक्षात्कार भी हुआ तब भी आपने भगवान को छोड़ दिया। तो मुझे कहते पता नहीं दीदी, आंखों का भ्रम भी हो सकता है, किसको पता साक्षात्कार हुआ या नहीं हुआ, ऐसे आंखें झपकी होंगी तो लगा होगा कुछ दिख रहा है। तो ये बात मैं आपको क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि मनुष्य आत्मा को ऐसा लगता है कि वो स्वयं को जानते हैं, कि वो अपनी बुद्धि को जानते हैं, लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि मनुष्य खुद को भी नहीं जानता कि वो कितना संशय बुद्धि या निश्चय बुद्धि है। तो इसीलिए अगर भगवान ऐसा कर भी दे ना, बाबा ऑलमाइटी है, क्यों नहीं कर सकता। शिव बाबा चाहे तो मरी हुई मक्खी को क्या, किसी को भी जिंदा कर सकते हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। जो निश्चय बुद्धि है वो निश्चय बुद्धि रहेगा, जो संशय बुद्धि है वो संशय बुद्धि रहेगा। तो बाबा हमें कहते हैं, लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं कि मेरा जो गायन है, मेरी जो महिमा है वो ये है कि मैं ऑलमाइटी हूँ। तो मेरी महिमा ऐसे क्यों है, क्योंकि मैं तुम्हें वो ताकत देता हूँ जिससे तुम रावण पर जीत पाकर राम राज्य में चले जाते हो। बाबा कहते हैं कि ये ताकत आज तक दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। आप विचार करो, मनुष्य आत्मा अपने विकारों से अपनी दुर्गति करती चली जाती है, लेकिन इतने साधु संत धर्मात्माएं आए, लेकिन किसी ने ये ताकत नहीं दी कि हम, देखो लिखा भी है काम महाशत्रु है, ऐसा नहीं है कि काम पर जीत पाने की बात नहीं हुई है या क्रोध पर जीत पाने की बात नहीं हुई है, लेकिन कोई ऐसा नहीं मिला जो सच में वो शक्ति दे दे कि कोई काम जीत या क्रोध जीत या विकार जीत बन जाए। तो बाबा कहते हैं कि मैं आता हूँ तो मैं तुम्हें ये शक्ति देता हूँ। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि कोई बाहर से, कोई दुनिया से मनुष्य आते हैं तो हमें इस प्रकार से पूछते हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप लोग ब्रह्मचर्य में रहते हैं, या ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप लोग क्रोध को जीतते हैं। तो हम अपने मन में सोचते हैं कि इनको इतनी बड़ी बात लगती, हमें क्यों नहीं लगती। क्योंकि प्रैक्टिकल देखा जाए, हाँ ठीक है, सब पुरुषार्थ तो करते हैं, पर पुरुषार्थ के अलावा भी हम ये कहेंगे कि बाबा की मदद ऐसी है, बाबा की ताकत ऐसी है कि जिसको दुनिया कहती है इम्पॉसिबल है, वो हमारे लिए अति सहज होता है ना। सहज राजयोग है और वाकई में सहज है, क्योंकि जिस बात को मनुष्य कहता है ये तो इम्पॉसिबल है ना। शास्त्रों में क्या लिखा है, आग का पास एक साथ रहे और आग ना लगे, हो नहीं सकता। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि क्यों नहीं हो सकता, आत्मा का तो स्वधर्म ही पवित्रता है, आत्मा का पिता पवित्रता का सागर है। तो बाबा हमें कहते हैं कि मैं तुम्हें वो ताकत देता हूँ, और सचमुच ऑलमाइटी हमें इतनी ताकत देते हैं कि हम रावण पर जीत पाकर, है ना, और राम राज्य के अधिकारी बन जाते हैं। मुझे याद है एक बार एक भाई थे, तो वो मुझे कहते कि मेरी युगल ने शरीर छोड़ दिया था, तो उन्होंने कोर्स कहीं और किया था, ज्ञान में कहीं और से चले थे, तो अपना अनुभव सुनाते थे कि मेरे युगल ने शरीर छोड़ दिया, और जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो मेरी आयु 42 इयर्स की थी, शरीर की आयु। और कहते कि उस समय पर पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे लगा मैं सेंटर चला जाता हूँ, कोर्स कर लेता हूँ। और मैं सेंटर गया और मैंने कोर्स किया, और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरी युगल चली गई या कोई खालीपन है। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा मेरे परिवार में या आसपास बिजनेस में जिसने मुझे ये ना कहा हो कि हम नहीं मानते कि युगल आपकी इतनी यंग एज में चली गई और आपकी दृष्टि वृत्ति भटकती नहीं है और आप बिल्कुल, है ना, संतुष्टता से जीवन में चल रहे हैं।
तो कहते कि परमात्मा शक्ति कैसे किसी को समझाएं कि मेरे दिल में तो इतनी संतुष्टता है कि जैसे पहले भी नहीं थी। तो बाबा हमें कहते कि इस प्रकार से जब हम देखते हैं कि बाबा हमें जो ताकत देते हैं वो दुनिया में और कोई किसी मनुष्य को नहीं दे सकते, तो हमें पता चलता है सच में बाबा को ऑलमाइटी अथॉरिटी क्यों कहते हैं। और फिर आज बाबा हमें कहते हैं कि मांगने से कुछ नहीं मिलता, है ना। दुनिया में हमें क्या सिखाते हैं, जाओ भगवान से मांगो है ना, भगवान से मांगोगे तो मिल जाएगा। भगवान से एक ही संबंध है हमारा, मंगता का। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि मांगने से नहीं मिलता, पढ़ने से मिलता है। मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, तुम जितना मेरी पढ़ाई को धारण करेंगे उतना तुम्हें प्राप्तियाँ होती जाएंगी, कोई मांगने से नहीं मिलेगा। तो ये भी बाबा हमें अंडरलाइन कराते हैं। और फिर प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि इस समय सभी को बेहद के संसार को राहु का ग्रहण लगा हुआ है। तो बाबा कहते बृहस्पति की दशा, राहु की दशा दुनिया में हद की कहते हैं, लेकिन इस समय तो सारे संसार को ही राहु की दशा लगी हुई है। और बाबा कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। तो कौन सा दान देना है, तो बाबा कहते हैं अब तुम देह और देह के संबंधों का भान छोड़ दो। देह और देह के संबंधों का भान छोड़ दें, तब जाकर ये ग्रहण छूटे। आप विचार करो, बाबा की याद से हमें क्या चीज़ दूर करती है, यही जो देह और देह के संबंधों का भान है ना। अभी एक कन्या है, उसको मैं पूछ रही थी कि आप बाबा को याद करते हो, उसने कोर्स किया, क्लास में चलती है, तो कहती नहीं बाबा की याद रहती नहीं है। तो मैंने कहा सारे दिन क्या सोचते हो, तो कहती मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं वही सोचती रहती हूँ कहती मेरे बाल सफ़ेद हो गए वही सोचती रहती हूँ। तो मैंने कहा सोचने से काले हो जाते हैं क्या तो कहती नहीं, वो और सफ़ेद हो रहे हैं सोचने से, लेकिन सारे दिन यही सोचती रहती हूँ। तो आप सोचो, मनुष्य आत्मा सारे दिन क्या सोच रही है, बाल के बारे में, गाल के बारे में, शरीर के बारे में, और सारे दिन है ना शरीर की बीमारी, शरीर की आयु, शरीर का रूप रंग, ये जो देह है, इस देह को हम बुद्धि में इतना ढोते हैं कि हमें बाबा को याद करने की फुर्सत नहीं है। तो इस देह को छोड़े तब तो बाबा को याद करें। सारे दिन दुनिया में कहते हैं कि काम काज है, व्यापार व्यवहार है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल देखेंगे तो मनुष्य आत्मा सबसे ज़्यादा अपनी देह को ढोकर घूमती है ना। शरीर की कोई भी बात हो, है ना, जो जिनकी आयु बढ़ जाती है वो सारे दिन क्या कहते रहते हैं, हम तो बुढ़े हो गए, हम तो बुढ़े हो गए, हम तो बुढ़े हो गए। क्योंकि बुद्धि में क्या बैठा है, वो जो शरीर की बूढ़ी आयु, या किसी को कोई रोग हो जाता है तो मुझे खांसी हो गई, मुझे सर्दी हो गई, मुझे ये हो गया, तो रोग को बुद्धि में लेकर बैठते हैं। तो बाबा कहते हैं ये देह को आप बुद्धि से छोड़ो, ये तुम दान दो, और दूसरा देह के संबंधों को भी बुद्धि से छोड़ो। अब समझो कि ये जो सारे संबंध हैं ये देह के संबंध हैं, इनके चक्कर में हमें ईश्वरीय प्राप्ति को नहीं छोड़ना है। जब देह छूट जाएगी तो संबंधों को बाय बाय करके जाएंगे। हाँ, देह छूटेगी ना तो बाय बाय करने का भी टाइम नहीं होगा, तब तो एकदम निकलेंगे और दूसरे शरीर में जाएंगे। तो बाबा कहते हैं ये सारे संबंध इस देह के हैं, देह तक है। तो इस देह और देह के संबंधों के चक्कर में बाबा को भूलकर अपना संगम युगी वर्षा नहीं गंवाना। तो बाबा हमें कहते हैं अगर एक एक ब्राह्मण आत्मा ये देह और देह के संबंध की स्मृति को तज दे, ये दान दे दे, तो बाबा से सर्व प्राप्तियां होने लगे और इस संसार का जो ग्रहण है, कलयुग रूपी ग्रहण, वो छूटकर सतयुग आ जाए। ओके, ओम शांति।